अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, अमरीका को उम्मीद है भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा और दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ख़त्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर बात। आसिम इफ्तिखार ने ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी, वस्ती पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश की तवक्को भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी रात के औकात में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। कराची में गुलशन हदीद के करीब लिंक रोड पर बस उलटने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी हो गए। कोई शक में ना रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन जरूर चाहता है लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करेंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और मंगला स्ट्राइक कोर की हैमर स्ट्राइक मशक का मुशाहिदा किया। अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी, जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों का पेशा वराना महारतों का मुजाहरा। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक। रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय सिफारत खाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो उसे भारी कीमत अदा करना होगी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को धमकियों, सिंध तास मुआहिदा खत्म करने के खिलाफ नारे। कहा, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तानी फौज के साथ है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दौलत ने भी पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार दिल्ली सरकार पर डाल दी और बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है, जिम्मेदारी भी इसकी बनती है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाक भारत जंग के खदशात मुस्तरद करते हुए AS दौलत ने कहा, उनके ख्याल में जंग नहीं होगी, कहीं नहीं, कभी ना कभी बातचीत होगी। अभी माहौल तनाव का है, बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि कोई बैक चैनल बना लें। खुद सामने नहीं आना चाहते तो सऊदी अरब, ईरान या अमारात ये काम कर सकते हैं। एक सवाल पर AS दौलत ने कहा कि लोग कहते हैं मोदी और मियाँ साहब की अच्छी बनती है। नवाज शरीफ ने हमेशा कहा कि भारत के साथ चलना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया है। एक इंटरव्यू में कहा, नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े में कार फरमा है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारत में दहाइयों से मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली को गैर इंसानी करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है, भारत में पाकिस्तानी 50 वर्षों से मुकीम हैं, उन्हें डिपोर्ट करना गैर इंसानी और नफरत का बायस है।
भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रहीं तो 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी का मुतालबा किया है और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय परवाज़ों को तवील सफरी रूट और इजाफी फ्यूल के खर्चे का सामना है। हमने ये फैसला किया कि हम इस मर्तबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स ने इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रमा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। NIRC की लेबर कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन NIRC शौकत सिद्दीकी की पेश की गई करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान में बदलती दुनिया में रोजगार से निमटने के लिए जामे समाजी मकालमे की अहमियत को उजागर किया गया है। तमाम शोबों में हम आहंगी के लिए हुकूमत, मालिकान और मजदूर नुमाइंदों का बाहमी इश्तराक नागुज़ीर है। हुकूमत NIRC और दीगर मुतालिका इदारों की सलाहियत बढ़ाए। बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक अंजुमन साजी के हुकूक को मज़ीद मजबूत बनाया जाना चाहिए। सैफरीकी मुशावरती कमेटी के जरिए आजिर और मजदूर तंजीमों से फ़ाल राब्ते कायम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, NIRC मजदूरों के हकूक़ के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लेबर कॉन्फ्रेंस से खिताब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मजदूर यूनियन के साथ बैठकर कवानीन बनाएंगे। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, हमारी तवज्जो अब तकनीकी तालीम पर है। वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। ILO के कंट्री हेड गेयर थॉमस ने कहा, पाकिस्तान के मजदूरों की बैनुल अक़वामी सतह पर अहमियत है। मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया करना अवलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का कहना है, वो समझते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते, अपने सामने मौजूद दस्तावेज और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है। NIRC के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने कहा, लेबर कोर्ट्स और NIRC के क़याम से मजदूर को हुकूक मिले। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा, इस्लाम ने पहली बार मजदूर को गुलामी से मजदूरी में ले लिया। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कहा, ऐसा नहीं है कि इदारों को मजदूर यूनियन से मसाइल हैं। मजदूर यूनियन के नुमाइंदे ने कहा, कौमी इदारा बराए सनती ताल्लुकात से फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट तक लटकता है मगर वर्कर को रिलीफ नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने आज वो काम किया जो हुकूमत को करना चाहिए था। PTI की सियासी और कोर कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की अमन की तरजीह को कमज़ोरी ना समझा जाए। मोदी की क़यादत में भारतीय इलाकाई अमन के लिए संगीन ख़तरा है। जंग मुसल्लत करने के ख़तरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। इलामिया में कहा गया कि तहरीक इंसाफ बानी PTI की फ़ौरी रिहाई का मुतालिबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहिद हो सके। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अगर भारत के साथ मामला होगा तो पूरी कौम एक होगी। मुल्की दिफा के लिए सब मुजाहिद बन गए हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, अफगानिस्तान के साथ हमने अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं किए। जब तक सियासी क़यादत साथ नहीं होगी सिफारती कामयाबी मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म ने बिजली खरीदारी से मुतालिक नई 10 साला मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बयान, कहा, नई बिजली खरीदारी मनसूबाबंदी में 4000
743 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली खरीदारी प्लान को 14,000 मेगावाट से कम करके 7,000 मेगावाट कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, कौमी सलामती के मामले पर हम सब यकजान हैं। अहम अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मैं खुद को पेश करूंगा। हुकूमत ने 1 अरब का इमरजेंसी रिस्पांस फंड कायम कर दिया है। खुराक, अद्वियात और बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंतजाम किए हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि दहशतगर्दी के सब ताने बाने रॉ से मिलते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। मजदूरों के आलमी दिन पर सियालकोट में खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पूरी कौम शहादतें देने के लिए तैयार और पाक फौज के साथ खड़ी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का भारत में अधूरा इलाज छोड़कर आए बच्चे का इलाज कराने का ऐलान। कहा, भारत अगर इंसान दुश्मनी पर उतर आया है तो मैं इलाज कराऊंगा। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तानी गयूर कौम है, अपनों का दुख दर्द बांटना जानती है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत-ए-हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की जनेवा में मौजूद अहम शख्सियात से मुलाकातें और मुख्तलिफ फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। माहौलियात से मुतालिक मुबाहिसे में वफाकी वज़ीर ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल फराहम किए बगैर उनसे तवक्कुआत रखना बेमायनी है। वफाकी वज़ीर ने जनेवा में कतर के वज़ीर माहौलियात डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। वफाकी वज़ीर ने यूरोपियन कमीशन के डायरेक्टर सर्कुलर इकॉनमी से भी मुलाकात की है। कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब मोबाइल फ़ोन शॉप मालिक को लूटने का मुकदमा दर्ज। शहरी का कहना है 3 रोज़ पहले 5 अफराद ने गुरु मंदिर के करीब रोका। 2 पुलिस वर्दी में थे। मुलजिमान ने मोबाइल फ़ोन चोरी का इल्ज़ाम लगाकर 1.5 लाख रुपए ले लिए थे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर कराची में 100 EV टैक्सियां सड़क पर चलाने पर इत्तफाक हो गया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में निजी टैक्सी सर्विसेज, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदों और दीगर की शिरकत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, EV टैक्सी सर्विस फराहम करने की ख्वाहिशमंद कंपनीज को सब्सिडी दे रहे हैं। इसराइली फौज के बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गज़ा में इमदाद की बंदिश 3रे माह में दाखिल हो गई। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब ड्रोन हमला। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले को शामी हुकूमत के लिए पैगाम करार दे दिया। कहा, कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा या फोर्सेस भेजने की इजाज़त नहीं देंगे। हमला शामी फोर्सेस और दरोज कम्युनिटी के दरमियान झड़पों के बाद किया गया। ज़राए के मुताबिक ड्रोन हमले में दमिश्क के निवाह में शामी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर माइक वाल्ट्स मुस्ताफ़ी हो गए। सदर ट्रंप का कहना है कि माइक वाल्ट्स अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के अगले सफ़ीर होंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कायम मकाम कौमी सलामती मुशीर होंगे। HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच आंधी, गर्दो गुबार और तेज़ बारिश के सबब किसी नतीजे के बगैर ख़त्म कर दिया गया। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया। इससे पहले खेले गए मैच मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स ने 87 रन से शिकस्त देकर इवेंट में चौथी फतह हासिल कर ली। किंग्स के 204 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 117 रन बनाकर ढेर हो गई। शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। और जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के लिए जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा।